अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले जो हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं या ग्रेविटेशनल सिस्टम की बात करते हैं, तो ये जो सिस्टम क्या होता है, हमारा कंजर्वेटिव होता है। इसमें कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स का नेचर सेंट्रल फोर्स होता है। तो इसमें जो भी वर्क डन किया जाएगा वो केवल पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल पोजीशन का फंक्शन होता है। इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक हम उसको मास को ले जा रहे हैं, तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो पोजीशन का फंक्शन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो यानी डेल्टा, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा यू, ये कितना आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी जितना भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, उसमें रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस डेल्टा के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। और हम ये भी जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ रखी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। वो काइनेटिक एनर्जी को जितना भी चेंज करने में जितना भी वर्क डन हुआ, वर्क हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। यानी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। दैट इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव सिस्टम कह दीजिए। तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्लू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है फोर्स, ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, हमने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, ये मान लीजिए यू आई हो गया, यू एफ हो गया, यू फाइनल, यू आई। तो यू एफ माइनस यू फाइनल लिख देते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके द्वारा जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यू एफ माइनस यू आई, यानी हम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को, डिफरेंस को, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर पाते हैं, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है, उनके, ये दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैं, इनके डिफरेंस को हम क्या कर पाते हैं, उसका एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो अब सिंगल एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक सिंगल मास की क्या होगी, वो हम निकालेंगे। तो यानी ये हम इस वर्क डन कर रहे हैं आई इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का, उसको एम मास को ले जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा है। यानी एक पोजीशन, या ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, जो डिफरेंस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जो डिफरेंस है वो क्या होगा, क्या होगा कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एम मास को ले जा रहे हैं, तो जितना भी हमको वर्क डन करना पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, उस मास की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। अब उस मास के पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इससे। तो इसके लिए मेरे को क्या चूज करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि जहाँ पर क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यू आई जीरो हो जाए तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी मास की। तो वो पॉइंट कहाँ होगा, वो इनफाइनाइट सेपरेशन पर होता है। तो यू इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यू इन्फिनिटी करना पड़ेगा। यू एफ को यू मान लेते हैं, तो यू एफ को यू मान लिया मैंने, और माइनस यू इन्फिनिटी कर दिया, दैट इज माइनस डब्लू ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया।
फोर्स आ गया, ये हो गया। अब u इन्फिनिटी 0 है तो ये क्या हो गया, u इक्वल टू माइनस डब्लू ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब देखिए, अब ये हम छोटा सा डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए हम dx के बीच में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट है, ये है। तो तब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स में जिसमें F लग रहा है, तो डब्ल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स, और इसको डी यू रख देंगे, बहुत छोटा डे है तो अंतर डी यू। डी यू को क्या लिख सकते हैं फिर हम, माइनस एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस एफ डी एक्स रखेंगे, ये हो गया। अब एफ कितना होता है फोर्स, जी m1 m2, मतलब एक मास m है, एक मास हम m का ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें हम m मास को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपॉन x डिस्टेंस पर है इंटू डी एक्स की डायरेक्शन में ही होगा ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो डी यू कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये मैंने कहा इनफाइनाइट से लेके किसी एक पोजीशन तक लाने में कितना वर्क है। सपोज जो पोजीशन आर है तो इसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके आर तक का इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यू इक्वल टू, इसको इन्फिनिटी से आर तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यू कितना हो जाएगा, जी एम एम बाहर आ जाएगा, और ये इसका डी एक्स अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और इन्फिनिटी टू आर। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम एम माइनस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो ये कितना हो गया, यू इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये है। यानी दो मास का सिस्टम है, एक तो m मास है जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ला रहे हैं, दूसरा मास यहाँ पर m r डिस्टेंस पर हमने रख दिया इससे ये। तो ये जो टू मास सिस्टम है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर हो जाएगी। r डिस्टेंस पर टू मास हमने रखे हुए हैं, तो तब इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये r डिस्टेंस हो गई इसकी, इन दोनों के बीच की। तो ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो दो मास थे, मान लीजिए बहुत सारे मास ले आता हूँ मैं, ये मास m है, एक मास m1 लाया, दूसरा लाया मैं r1 डिस्टेंस पर, दूसरा लाया r2 पर, r3 पर, r4 पर। तब क्या बनेगा, देखिए ये मान लेता हूँ m1 मास है सपोज। अब मैं यहाँ पर ला रहा हूँ कोई एक m2 मास ला रहा हूँ इससे r डिस्टेंस पर, r1 डिस्टेंस पर, r12 डिस्टेंस कह देते हैं, एक मास पर ले आया। इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 कह देता हूँ मैं इसको। U1 क्या हो जाएगा, माइनस जी M1 M2 अपॉन R12, इतनी हो जाएगी। परंतु मैं एक ही मास नहीं ला रहा हूँ, एक मास और ला के यहाँ पर रख देता हूँ M2, और इसकी जो है इससे डिस्टेंस कितनी है, R13 है ये, R13 हो जाएगी, और इससे भी डिस्टेंस है R23। ये सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड में ये है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ये भी होगा M2 के ग्रेविटेशनल फील्ड में, और ऐसी ये भी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और ये भी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। तो क्या करेंगे, तो हम जो है तब क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एक पोटेंशियल एनर्जी, तब तो दो ही थे तो ये खाली यही आई। अब एक पोटेंशियल एनर्जी ये सिस्टम के लिए भी हो जाएगी, एक इस सिस्टम के लिए भी हो जाएगी। तो U12 कह दो इसको, U13 कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस जी M1 M3 अपॉन R13, और एक इस सिस्टम की भी होगी U23 दैट इज इक्वल टू माइनस जी M2 M3 अपॉन R23। ये इससे इसकी डिस्टेंस क्या, R23। ऐसे ही ये चलता रहेगा। हम अगला पार्टिकल लाएंगे, जैसे हमने क्या किया, ये लाए हम M4 ले आए कहीं यहाँ, M4 इससे
जिसकी डिस्टेंस कितनी है R14 है। अब इसकी इससे डिस्टेंस R14 है, परंतु अब ये इसके भी फील्ड में होगा तो R34 है इससे इसकी डिस्टेंस, इसके भी फील्ड में होगा तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी R24 हो जाएगी। तो हमारे इसकी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इतनी और हो जाएगी एडिशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जैसे पहले तो केवल क्या थी हमारे पास, इतनी थी, जब हम M2 लाए तो इन तीनों का सम हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो इतनी थी U1, पहले इतनी थी, दूसरा मास लाए तो U2, ये U12 प्लस U13 प्लस U23 ये हो जाएगा। ऐसे ही हम तीसरा मास लाए तो U3 क्या हो जाएगा, देखो ये तो होंगे ही, इतना तो होगा ही, U2 जो पहले था उसके साथ U2 तो है ही, प्लस उसके साथ क्या हो जाएंगे अब इसकी और इसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी का सम हो जाएगा, यानी U14, U34 और U24, ये 4 पार्टिकल का, ये U2 ये है 3 6, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यानी हम जो है केवल 2 रख रहे हैं तो केवल सिंगल एक टर्म आ रहा है ये। अगर मैं इसमें 3 पार्टिकल का सिस्टम बना रहा हूँ, 3 मास का सिस्टम बना रहा हूँ, तो क्या आ रहा है हमारे पास तीनों का सम आ जाएगा, 3 टर्म आ जाएंगे, 3 टर्म। और यदि मैं 4 ला रहा हूँ तो 6 टर्म आ जाएंगे, 6 एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, 3 तो ये हो गया, 3 ये। देखो क्या बन रहा है फिर ये, अगर मैं एक ही सिस्टम ला रहा हूँ तो 1C1 हो गया। अगर मैं 3 मास ले रहा हूँ, 3 मास ले रहा हूँ तो 3C1 यानी 3 टर्म आ जाएंगे, और 4 मास ला रहा हूँ तो 3C2 सॉरी, और 2 मास ला रहा हूँ 2C2, 2 मास है तो 2C2 यानी 1 हो गया, केवल एक ही टर्म आ रहा है। और 2 मास ला रहा हूँ तो 3 टर्म आ जाएंगे, और 3 मास रख रहा हूँ तो 3, 4 मास का संयोजन बन रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही ये पोटेंशियल टर्म्स आते रहेंगे इसमें, और सब टर्म्स का हम ऐड कर देंगे। तो इन सब को ऐड करेंगे तो जो हमारा सिस्टम, जैसे n पार्टिकल हम ले आए तो क्या होगा, इसमें समेसन U इक्वल टू समेसन, देखो 2 यहाँ पर वेरिएबल हैं, एक तो 1 1 1 भी आ रहा है, उसके साथ फिर 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, दूसरा ये भी चेंज हो रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पर G क्या हो जाएगा, G M1 यानी I कर देता हूँ, MJ अपॉन RIJ ये हो जाएगा माइनस के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी का सम ये हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा ये। तो ये I इक्वल टू 1 to N, ये भी J इक्वल टू 1 to N। और ध्यान रहे क्योंकि मासेस सब डिफरेंट हैं तो कहीं पर भी इसमें हम 1 M1 नहीं हो रहा है, M1 नहीं होगा, M1 नहीं है, M2 नहीं है, तो यहाँ पर I नॉट इक्वल टू, J इज नॉट इक्वल टू I, ये इस तरह से बनेगा ये। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है। देखिए U इक्वल टू, इसको हम ओपन कर देते हैं, इसमें I को 1 2 3 4 रख देते हैं, या J को 1 2 3 4 रख देते हैं, माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to N, J को 1 2 3 4 रखा, पहले J को 1 रखा, तो MI M1 अपॉन RI R1 हो गया, पहला ही हो गया, माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to N G MI M2 RI2 हो गया, फिर माइनस डॉट 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 माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to N G MI MN अपॉन RIN। ये फिर अब इंडिविजुअली ये एक सीरीज है समेसन, ये भी इनको भी हम खोलते हैं, तो माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to, इसको ओपन कर देते हैं, समेसन हट जाएगा, तो I की जगह 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते 1, क्योंकि डिफरेंट मासेस हैं, 1 नहीं, सेम मासेस होते तब रखते हैं हम, यहाँ पर डिफरेंट मासेस हैं, यहाँ पर J इज़ नॉट इक्वल टू I का है, तो यहाँ पर I की वैल्यू J के बराबर नहीं हो सकती, J 1 है तो यहाँ पर I 1 नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा G M2 M1 अपॉन R2 1 नहीं रखा, 2 रखा, फिर रखेंगे फिर ऐसे G M3 M1 अपॉन R3 1,
डॉट 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 माइनस, अभी केवल ये वाला चल रहा है पहला टर्म, तो ये हो जाएगा जे एम एन एम वन अपॉन आर एन वन, ये आ गया, ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे सेकेंड टर्म देखिए माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू माइनस जी एम टू टू नहीं रख सकते तो 3 आ गया, 3 एम टू अपॉन आर थ्री टू माइनस डॉट 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 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा जी एम आई की जगह एन रखा है एम टू अपॉन आर एन टू, ये हो गया पूरा। फिर डॉट 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 ये चलता रहेगा, फिर लास्ट वाले टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस समेसन, समेसन नहीं आई की जगह 1 रखा जी एम वन एम एन अपॉन आर वन एन माइनस जी एम टू एम एन और आर टू एन माइनस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एन नहीं रखेंगे, एन एन सेम हो जाएंगे तो जी इससे पहला वाला टर्म एन माइनस वन आएगा एम एन अपॉन आर एन माइनस वन एन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं ये वाला टर्म देखिए 2 1 2 1 ये सेम है, ऐसी जो तीसरी वाली लाइन होगी उसमें 3 1 3 1 ही आएगा, ये सेम हो जाएगा, और 3 2 उसमें 3 2 भी आएगा, ये सेम हो जाएगा। तो हर टर्म क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसमें हर टर्म क्या होगा, रिपीट होगा, 2 बार आएगा, परंतु ये सेम चीज़ है, एक बार हमने ऐड कर दिया तो दोबारा ऐड करने का मतलब नहीं होता है इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरा जो एक्सप्रेशन आया है इसका हाफ कर देंगे, तो u हमारा एग्जैक्ट क्या आ जाएगा माइनस हाफ समेसन i इक्वल टू 1 टू n समेसन j इक्वल टू 1 टू n, j इज़ नॉट इक्वल टू i और एम आई जी एम आई एम जे अपॉन आर आई जे। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसके लिए आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम जो है इसमें अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।